नमस्कार साथियों, मैं मनीष वर्मा आपका अपने कृषि धरातल के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज इस आभासी पटल के माध्यम से हम आपके बीच उपस्थित हैं। जिस चीज को आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, यानी पेड 2025 से आपके लिए एजीटीए की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और अभी जो 2024 वाला एजीटीए की जो डीबी चल रही है उसको लेकर के बहुत सारी कंफ्यूजन थी। तो हम आपको पहले ही बता देना चाहते हैं कि इसमें वो गलतियां आप ना करें जो अभी तक होती आ रही हैं। तो सबसे पहले हम इस पे पूरी विधिवत इसके बारे में बताएंगे आपको। और इसमें आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका नोटिफिकेशन कल आ गया था और जो कि अभी आपके पास 1 महीना है फॉर्म भरने का। तो अभी से जो भी आपके पास जाति, आय, निवास, इसको की डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर ईडब्ल्यूएस है तो उसके लिए आपको इनकम की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये सब चीजें अभी से आप अप्लाई कर दीजिए, जिसके कि आपका 1 वीक में आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो जिससे कि आपको डीबी के समय इन सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो जो भी अगर कोई मार्कशीट में भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो अभी आप अप्लाई कर दीजिए, उसका कोई इशू नहीं रहेगा। अगर थोड़ा सा रहता भी है तो आप उसके लिए एफिडेविट दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ। आप यहाँ पर देखिए, ये आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा यानी UPSSC के द्वारा विज्ञापन संख्या आपकी 06 परीक्षा 2026 है, जो कि पेड 2025 के माध्यम से आपको कराया जाएगा। यानी इसमें आप देख रहे होंगे कि विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि जो है वो 24/3/2026 यानी कल आपका आ गया था इसका विज्ञापन। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि 22/5/2026 है, जो समथिंग अभी 1 मंथ है आपके पास। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना और आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट है 11/6/2026 है। इसमें आपको 1 महीने का टाइम नहीं मिला हुआ है, कुछ कम है इसमें। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18/6/2026 है। इसमें देखो एक चीज़ ये विशेष रूप से दिया गया है कि आप जब भी इसमें पेमेंट करेंगे और पेमेंट जो है अगर आपका फेल हो जाता है या फाइनल नहीं हो पाता है तो बैंक जो है 7 डेज के अंतर है 24 घंटे के अंतर में जब आपका पेमेंट समायोजन हो जाएगा तभी आप जो है फाइनल प्रिंट कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे। जैसे ही आपके कागज़ कंप्लीट हो जाते हैं आप आवेदन करना स्टार्ट कर देंगे। और हमने आपको बताया कि इसमें हमने आपको पहले ही शॉर्ट में बताया था कि 2200 पदों के लिए वैकेंसी आने को है, लेकिन आपके लिए एक जैकपॉट लगा है। इसमें 2759 पदों पर जो है आपके चयन के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जो इस फॉर्म को भर पाएंगे? तो जिन्होंने पेड 2025 दिया था यानी प्रारंभिक आर्ता परीक्षा, तो वही इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और इसमें ये देखो सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं कि प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 2025 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी। इसमें आपका जो स्कोर है वो 0 या फिर नेगेटिव नहीं होना चाहिए और आपके पास पॉजिटिव जो है स्कोर हो तो आप जो है इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो जिनके पास भी पेड 2025 है उनके लिए यह गोल्डन चांस है। अब ये ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना आप देख लीजिए। आयोग की वेबसाइट upsssc.government.in पे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में आप ये सारी प्रोसेस हम आपको बताते चलें कि जो अंतिम तिथि है वो 11/6/2026 है। लास्ट डेट से पहले सभी आर्ता संबंधी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अब इसमें देखिए आरक्षण यानी आयु सीमा में जो छूट का लाभ चाहते हैं, यानी इसमें जो एज है वो मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए। तो जो अगर 40 साल से ऊपर हो चुके हैं तो वो जो छूट चाहते हैं वो अपना प्रमाण पत्र जो है आवेदन की तिथि अथवा विज्ञापन में उल्लेखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, यानी जो लास्ट डेट है उससे पहले आप जो है इसको बनवा करके रख लीजिए। जो आवेदक EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन के इच्छुक हैं तो उनके पास जो EWS सर्टिफिकेट है वो इनकम सर्टिफिकेट के हिसाब से बनेगा
वो भी इसमें देखो मेंशन है कि आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1/4/2026 से 11/6/2026 यानी आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य इसके बीच में आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए और जो कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय पर आधारित हो, तभी जो है वह मान्य होगा और आप इसमें क्लेम कर पाएंगे। आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश की अगर हम बात करें तो इसमें एप्लीकेंट्स का जो लॉगिन है वो पेड रजिस्ट्रेशन नंबर से जब आप डालेंगे तो उसमें OTP आएगा, उसके बाद आपका प्रोफार्मा खुल करके आ जाएगा, तभी आप जो है उसमें अपने नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम होने के संबंधी जो भी थी आपके डाल रखे थे वो सारी चीज़ें खुल जाएंगी और उसमें कुछ चीज़ें में आप संशोधन भी कर पाएंगे। इसके बाद फोटो तथा हस्ताक्षर हैं। इसके बाद हम अन्य विवरण में अदर डिटेल में इस भाग में अभ्यर्थी को चयनित किए गए पदों के संबंध में अगर वरीयता अंकित करनी हो, ठीक है, तो अधिमानी अर्हता के संबंध में आप उसमें यस या नो विकल्प को चयन करना होगा। इसके बाद डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को आप टिक कर देंगे, इसके बाद फॉर्म को सेव कर देंगे। इसके बाद आपका फीस पेमेंट करने का आएगा, तो फीस पेमेंट करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI या SBI के माध्यम से आप कर सकते हैं और किसी अन्य माध्यम से इसका भुगतान की अनुमति नहीं है। जैसे ही आपकी फीस सबमिट हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी, तभी आप आवेदन पत्र को डाउनलोड और प्रिंट कर पाएंगे। किसी भी स्थिति में अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो आप होम पेज में जाएंगे और एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए अपडेट और ट्रांजैक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन करेंगे तो आपका वेरीफाइड ट्रांजैक्शन ID जब आप करेंगे तो उस पर आपका जो है पेमेंट समायोजित हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देंगे, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, इसमें कृपया ध्यान दें कि अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पाएंगे और ना ही उनका आवेदन अंतिम रूप से स्वतः सबमिट हो पाएगा। तो अंतिम तिथि के पश्चात के संबंध में आयोग द्वारा कोई भी जो है आपका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब इसमें हम आवेदन शुल्क की बात करें तो आपने पेड के लिए 185 रुपये दिए थे, चूँकि आपका इसमें सभी श्रेणियों के लिए अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लिए 25 रुपये आपको दे होगा। संशोधन आप जो है फॉर्म में लास्ट डेट से 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा, आप उसमें कर सकते हैं, जो कि OTP के माध्यम से किया जाएगा। अब ये देखिए, इसमें आता है आपकी ये सारणी बनी हुई है, कुल विज्ञापित पदों की संख्या, उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण। तो विभाग का नाम कृषि निदेशालय, पदनाम है प्राविधिक सहायक ग्रुप C, लेवल या वेतनमान या वेतन ग्रेड पे जो है आपका लेवल 4 है, वेतनमान न्यूनतम 25,500 और अधिकतम है 21,100 रुपये। अनारक्षित यानी अनरिजर्व की 1692 पोस्ट हैं, अनुसूचित जात SC की 213 हैं, अनुसूचित जनजात ST की 6 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की 573 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS की 275 हैं। तो टोटल पद आपके 2759 हैं और ये कैसे हैं आपके परमानेंट यानी स्थायी हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका कुछ जो है आरक्षण को लेकर के, तो आरक्षण में जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 55 हैं, दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता के लिए 37 हैं, बाधिर और श्रवण शक्ति में 37 हैं। तो इस तरीके से अलग अलग दी गई हैं। भूतपूर्व सैनिक की 137 हैं, महिला की 551 है, उत्कृष्ट खिलाड़ी की 55 हैं। आरक्षण संबंधी प्रावधान में आप ये ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्गों एवं उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यान शासनादेशों विभाग से प्राप्त अध्याचन के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप जो भी आपका क्लेम कर रहे हो उसके लिए आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि लास्ट डेट से पहले तक। फिर इसके बाद EWS के लिए आरक्षण अगर का आप दावा करते हैं तो इसमें EWS के लिए क्या क्या आपके पास अर्हता होनी चाहिए, जैसे कि आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय रुपये 8 लाख से कम है। ठीक है, तो वही जो है इसमें EWS का सर्टिफिकेट बनवा पाएंगे और इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें 10% आरक्षण जो है दिया जाता है उनको, जितनी भी आपकी वैकेंसी है उसके आधार पर। अब बात करते हैं अनिवार्य अर्हता यानी शैक्षिक आपकी क्या होनी चाहिए। तो प्राविधिक सहायक ग्रुप C पद के सीधी भर्ती के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्था से या किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष, जैसे BSc ऑनर्स AG, BSc AG, BSc उद्यान में, BSc ऑनर्स उद्यान, BSc फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, BTech इंजीनियरिंग यानी कृषि अभियंत्रण,
कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा बीएससी गृह विज्ञान कम्युनिटी साइंस में 4 वर्षीय उपाधि प्राप्त है, वो सभी इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद अधिमानी अर्हता में आप देख सकते हैं कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो आप उसके लिए भी आप इसमें एस कर सकते हैं। आयु आप देख लीजिए, एज में 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त ना की हो। तो जो भी 21 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं वो सभी इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। तो जो हो चुके हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। चयन का आधार जो है वो आपका लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, देखिए इसमें दिया हुआ है। अब क्या इसका पाठ्यक्रम रहेगा, तो प्रश्नगत परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और इसकी जो समय अवधि है वो 2 घंटे है और इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है, यानी 25% निगेटिव मार्किंग के साथ रहेगा। एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा। अब देखिए ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में देखिए पहला जो है हमने ये पहले भी डिस्कस किया है, जो पूर्व में आपने वीडियो अगर देखे हो तो ये आपका एग्रीकल्चर का है। भाग फर्स्ट एग्रीकल्चर में आपका फसल विज्ञान के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 अंक के रहेंगे। सेकंड जैव तकनीक पादप प्रजनन व क्रॉप फिजियोलॉजी के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के। मृदा एवं जल प्रबंधन के 15 क्वेश्चन है, 15 नंबर के। कृषि प्रसार के 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के। कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाओं के 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान के 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के रहेंगे। सेकंड जो भाग रहेगा आपका पार्ट रहेगा वो कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास में नवाचार का ज्ञान, ठीक है, यानी कंप्यूटर से संबंधित 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के रहेंगे। भाग थर्ड पार्ट थर्ड में आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी यानी यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 रहेंगे और 100 नंबर के रहेंगे। समय है आपका 120 मिनट यानी 2 घंटे और प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए 25% अंक यानी 1/4 जो है इसमें निगेटिव मार्किंग रहे। जो अभ्यर्थी इंग्लिश में एग्जामिनेशन प्लान को समझना चाहते हैं वो आप देख लें। पार्ट फर्स्ट में क्रॉप साइंस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। बायोटेक्नोलॉजी प्लांट्स ब्रीडिंग एंड क्रॉप फिजियोलॉजी के 10 क्वेश्चन 10 नंबर्स के। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के 5 क्वेश्चन 5 नंबर्स के। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्कीम्स के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के रहेंगे। यानी ये आपका एग्रीकल्चर का पोर्शन है पार्ट फर्स्ट में, और जो कि आपका टोटल मिलाकर के 65 होते हैं क्वेश्चन। पार्ट 2 में आपका कंप्यूटर कंसेप्ट के आएंगे, जैसे नॉलेज ऑफ कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन दिस फील्ड। तो 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के रहेंगे। पार्ट थर्ड में आपका जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश यानी यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर के। यानी 65 आपके हो गए एग्रीकल्चर के, 15 आपके कंप्यूटर के और यूपी स्पेशल के 20। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के। और टाइमिंग है आपकी 2 आवर यानी 120 मिनट्स और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 25% यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आप इसको जो है अच्छे से तैयारी करिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और हमें लगता है किसी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, आपने सारी चीज़ें समझ ली होंगी। इसी के साथ धन्यवाद।